नमस्कार प्रिय दर्शकों, समय बदल रहा है, दिन बदल रहे हैं, मंथ बदल रहा है और अब तो साल भी बदल रहा है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता, दिन बदले, साल बदले, मंथ बदले या वक्त बदले, ग्रहों का बदलाव का जानकारी आपको सटीकता और हमेशा सही तरीके से देता रहूँगा, ताकि ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का भी अस्थिरता हो तो आपको कौन सा बचाव करना है, ग्रह क्या फल देगा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष पहुंचाता रहूँगा। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप में। प्रिय धनु राशि वाले, निश्चित तौर पे ये साल के पहले महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि मैं यही बोलूँगा कि दुनिया में तुम्हारा वर्चस्व होगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 31 दिनों में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा रहने वाला है। प्रिय धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध है और बुध जो है 4 जनवरी तक द्वादश भाव पे है। 4 जनवरी से वो धनु राशि में केंद्र में आ जाएंगे और 14 जनवरी तक जो है ये बुध आदित्य युग बना करके रखेंगे। सबसे पहला 4 जनवरी से 14 जनवरी तक आपके जीवन में खास करके जो सरकारी नौकरी से रिलेटेड है बहुत बड़ा बदलाव होगा। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। जिनको नौकरी में परिवर्तन करना है या पार्टनरशिपिंग हेतु फंड की आवश्यकता है वो ठीक हो जाएगा। जिनके पुरानी कंपनीज बंद पड़े थे या पुरानी कंपनियों से आपको बेदखल कर दिया गया था, इन दोनों मामले में लाभ की स्थिति बननी चालू हो जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में 14 जनवरी से होगा। जिन लोगों का भी प्रमोशन पदोन्नति सालों से नहीं हो रहा था, 14 जनवरी के बाद होगा। सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनको बदलाव करना था उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, धन भाव पे ऐसे भी मंगल की दृष्टि है और 14 जनवरी से जो है सूर्य चले जाएंगे द्वितीय भाव पे। तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वालों के लिए 14 जनवरी के बाद जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि फिर अष्टम दृष्टि से 21 जनवरी से मंगल का द्वितीय भाव पे भी दृष्टि चला जाएगा। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, मैं बहुत ही सीधा और क्लियर बात कर दूं। इस महीने विदेश यात्रा का जो संजोग है वो बेहतर बनना चालू हो जाएगा 14 जनवरी से, जब सूर्य द्वितीय भाव पे जाएंगे और द्वादश का मालिक वक्री अवस्था में मंगल केंद्र में सप्तम भाव में आएगा। तो आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे इनके उच्च की दृष्टि जाएगी, जो विदेश यात्रा का संजोग बना देगा। 14 जनवरी के बाद जिनको पासपोर्ट, वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर को लेकर समस्या है वो सॉल्व होगा। जो चाहते हैं फॉरेन में जा कर के जो है नौकरी करे या व्यापार करे, उनके लिए बेहतरीन है। सीनियर आपको विदेश जाने में सपोर्ट कर देंगे। कैसा रहेगा इनकम का हाल, क्योंकि बिना इनकम का तो संसार चलना नहीं है। और शुरुआत में मैंने कहा था कि दुनिया में आपका वर्चस्व होगा। सबसे पहला आपका आय का मालिक शनि मित्र के साथ तीसरे भाव में बैठे, आपके आय के मालिक माफ करेंगे शुक्र मित्र के ग्रह के साथ शनि के साथ तीसरे भाव में है और 28 जनवरी से जो है ये उच्च का हो जाएगा। लेकिन कुंभ राशि में शुक्र मित्र की राशि में है। डैट मीन्स कि इस महीने पूरे महीने आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 21 जनवरी तक मंगल का आय भाव पे दृष्टि है, तो जहां भी आपको पैसे फंसे हुए थे वो मिल जाएगा। हैवी लोन की रिक्वायरमेंट है वह मिलता हुआ नजर आएगा। संतान से धन की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट वगैरह से धन की प्राप्ति होगी, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेके विवाद था या मैरिड लाइफ को लेके डिस्टर्बेंस था, एलुमिनी या मेंटेनेंस के पैसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो वह आपको 100% इस महीने प्राप्त होगा। बचा कुचा असर 14 जनवरी से सूर्य पूरा कर देंगे। जब ये धन भाव पे जाएंगे तो आपके जीवन में जो है चारों तरफ से धन के योग बन जाएंगे। यानी 14 जनवरी के बाद प्रमोशन, पदोन्नति, पिता से लाभ, पारिवारिक लाभ, व्यापार में लाभ,
चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग भी हैं और मनी सेविंग का भी योग बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा धनु राशि वाले 14 जनवरी से। वैवाहिक जीवन का हाल कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, आपके विवाह स्थान के स्वामी स्वयं बुध है। 4 जनवरी तक ये द्वादश भाव पे है। तो प्रिय धनु राशि वाले, 4 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में क्लेश, मतभेद, इनसिक्योरिटी लगी रहेगी। 4 जनवरी से बुध जो है वो आ जाएंगे केंद्र में और स्वयं अपनी राशि सप्तम भाव को देखेंगे। जब ये सप्तम भाव को देखेंगे तो 4 जनवरी से आपके जीवन में जो है 100% जो है विवाह के योग बेहतर बनेंगे, वैवाहिक जीवन सॉल्व होगा, सेपरेशन था, मतभेदता था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा, ससुराल पक्ष से भी तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और जिनका रिश्ता बिल्कुल खराब हो चुका है या चाहते थे कि अब डाइवोर्स हो जाए या बात अलग अलग रहने की हो जाए, तो 21 जनवरी के बाद उस मामले में भी सफलता के योग बनते हुए दिखेंगे। कैसा रहेगा आपके जीवन में धनु राशि वाले भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल? मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे यह बताना चाहता हूं कि चतुर्थ भाव के लॉर्ड बृहस्पति जो है वो षष्ठम भाव पे हैं। इसीलिए इस महीने संपत्ति को लेकर के आपके जीवन में जो बेहतर योग बनेगा वह बहुत ही क्लियर बता दूं 28 जनवरी के बाद। 28 जनवरी के बाद आपको प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, सॉल्व होगा, माता पिता से तालमेल ठीक होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसलिए 28 जनवरी के बाद संपत्ति का लाभ विशेष तौर पे आपके लिए बेहतर दिखेगा। कैसा रहेगा शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति के बारे में बात कर लूं। प्रिय धनु राशि वाले, मंगल वक्री हैं, इसीलिए आपके जीवन में यह शुभ और लाभकारी स्थिति में है। 21 जनवरी तक संतान सुखों के वृद्धि होंगे। 21 जनवरी तक शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। 21 जनवरी तक आपके लव लाइफ में सुधार होगा। लेकिन 21 जनवरी को जब मंगल केंद्र में आएंगे मिथुन राशि में, तो 21 जनवरी से आपको फॉरेन में एडमिशन वगैरह का चांस बन जाएगा। 21 जनवरी से जो है संतान कंसीव होने का प्रथम हो या द्वितीय हो लाभ मिलेगा। 21 जनवरी से संतान से सेपरेशन थी, मतभेदता थी या बहुत काफ़ी दूरियां थी, काफ़ी समय से नहीं मिले थे या संतान आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, मान नहीं रहे थे, तो वह समस्याएं भी 21 जनवरी से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में केस, मुकदमा और स्वास्थ्य का हाल? प्रिय धनु राशि वाले, 4 जनवरी को बुध केंद्र में आ जाएंगे और षष्ठम भाव अपने कारकत्व स्थान पे जो है प्रभाव को बढ़ा देंगे। यानी क्लियर है कि आपके जीवन में 4 जनवरी से स्वास्थ्य में सुधार होगा। जिनको नेत्र संबंधित समस्याएं हो रही हैं, नसों से खिंचाव हो रहा है, सरदर्द की समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हैं, 4 जनवरी से वह 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जहां तक मैं बात करूं केस मुकदमा का, वह भी 4 जनवरी से ईश्वर की कृपा से आपका ठीक होना चालू हो जाएगा और ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत बेहतर या लाभ की स्थिति 21 जनवरी से और बेहतर होना चालू हो जाएगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, पूरे के पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जो है 14 जनवरी के बाद ओम घृणी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, क्योंकि सूर्य जो है 14 जनवरी से जब शनि की राशि में जाएंगे तो थोड़ा सा वाणी दोष लगाएगा, यानी इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। और इसके अलावा 21 जनवरी से प्रत्येक दिन हनुमान मंदिर में जा करके जो है कोशिश करिएगा लाल पुष्प अर्पित करने का, या चंदन या फिर चमेली का तेल। देखिएगा मंगल का प्रभाव जो है वह बेहतर होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा 1 से लेकर 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल? इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो।